हेलो दोस्तों। तो शाम के बजे हैं 4 और मैं ओलंपियाड की कुछ प्रॉब्लम्स देख रहा था। तो एक प्रॉब्लम पे नज़र पड़ी, तो कुछ ये प्रॉब्लम था। रूट के अंदर एक्स की कुछ टर्म्स दे रखी हैं और हमें एक्स फाइंड करना है। यहाँ पे देखो, ओलंपियाड हमारी प्रॉब्लम को अप्रोच करने की जो स्किल्स होती है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओलंपियाड के प्रॉब्लम्स को हमें करना चाहिए। तो देखो, इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि यहाँ से एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स दे रखे हैं, वेरिएबल्स हैं रूट के अंदर। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और जो रूट के अंदर डेटा है उसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेते हैं हम, इस वाले को मान लेते हैं हम बी, इस वाले टर्म को मान लेते हैं हम सी और इसको मान लेते हैं हम डी। ठीक है, तो ये देखो, अब हम इसको अगर लिखें तो क्या होगा कि रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू रूट सी प्लस रूट डी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन मुझे मिल गई। अब हम बात करें कि मैं ये बोल रहा हूं आपको कि a माइनस बी अगर मैं देखता हूं यहां से और c माइनस डी अगर मैं यहां से देखता हूं, तो देखो डायरेक्ट देखने पे आपको पता चल रहा है। तो लेकिन फिर भी हम लिखते हैं, देखो a माइनस बी इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, x प्लस 7 x माइनस 2। तो x प्लस 7 माइनस एक्स माइनस 2, a माइनस बी किया मैंने, तो a माइनस बी मुझे क्या मिला, a माइनस बी मुझे मिल गया 5। और यहां से अगर मैं c माइनस डी देखता हूं, c माइनस डी, तो c माइनस डी की वैल्यू देखो 3x प्लस 6 माइनस 3x माइनस 1, तो c माइनस डी भी मुझे क्या मिल गया 5। ठीक है, ये क्यों किया है हमने, आगे देखते हैं। देखो, एक तो मुझे ये दिख रहा है कि दोनों इक्वल है। अब देखो, यहां पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर इक्वल टू 5। यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, रूट सी का स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर इक्वल टू 5। देखो, ये करने से क्या हो रहा है कि रूट ए बी में आ गया, जो मेरी इक्वेशन थी वैसे कुछ टर्म्स मिल रहे हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है हमें, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो फैक्टर्स बनेंगे। तो यहां पे उस फॉर्मूले का यूज करके मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 5। डन। सेम इसको भी क्या लिख सकते हैं, रूट सी प्लस रूट डी, और ये क्या हो गया, रूट सी माइनस रूट डी इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये मेरे टर्म्स जो आए हैं वो दोनों 5 के इक्वल चल रहे हैं। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो मैं इसको कंबाइन करके ऐसा लिख सकता हूं, देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी इक्वल होने वाला है इस टर्म के, क्योंकि देखो ये 5 के इक्वल है, वो भी 5 के इक्वल है। तो रूट सी प्लस रूट डी, और ये क्या हो गया, रूट सी माइनस रूट डी, ये लिखा हमने। अब एक चीज देखो, रूट ए प्लस बी, देखो ये वाला जो टर्म है आपका, ये वाला जो टर्म है रूट ए प्लस रूट बी, वो किसके इक्वल है, रूट सी प्लस रूट डी के। इसका मतलब ये टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, दोनों सेम टर्म्स हैं तो काट सकते हैं हम इनको। ठीक है, तो यहां से इन दोनों टर्म्स को अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो मेरे पास क्या बचा, रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट सी माइनस रूट डी। ठीक है, तो देखो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस में आपको क्या दिख रहा है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, देखो यहां पे जो है प्लस का साइन है, यहां पे यहां पे प्लस साइन है, यहां पे माइनस के साइंस हैं। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो रूट बी से रूट बी कैंसिल आउट होगा और रूट डी से रूट डी कैंसिल आउट होगा। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करते हैं, एक मिनट, तो देखो क्या होगा, यहां से रूट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा मेरे पास, रूट 2 रूट ए इक्वल टू 2 रूट सी, ये होगा।
क्योंकि देखो रूट डी से रूट डी कैंसिल आउट हो जाएगा और रूट बी से रूट बी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हो, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूं तो a इक्वल टू सी मुझे मिल गया, a इक्वल टू सी मुझे मिल गया, ठीक है। तो a इक्वल टू सी मुझे मिला। अब देखो a क्या था मेरे पास, a देखो हमने क्या लिया था ऊपर, a की वैल्यू थी x प्लस 7 और b क्या था x प्लस 2, c मेरा था x 3x प्लस 6। तो a और c दोनों इक्वल आ गए हैं मेरे पास। तो x प्लस 7 इक्वल होगा किसके, 3x प्लस 6 के। तो x प्लस 7 इक्वल होगा, x प्लस 7 इक्वल होगा 3x प्लस 6 के। देखो a इक्वल टू सी किया है हमने, जो यहां से a इक्वल टू सी मिल गया मुझे, ठीक है। तो यहां से देखो x उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। तो x इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 1/2। यही मुझे कैलकुलेट करना था, x की वैल्यू ही मुझे फाइंड आउट करनी थी। डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है कि हम दोनों साइड स्क्वायर करें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन इस अप्रोच से अगर जाएंगे तो जो इजीली आंसर आएगा। तो ये प्रॉब्लम था। थैंक यू।